बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्नौर मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब राय प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट सलमा भट्ट ने जिला चिन्नौर का दौरा किया और म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में मौजूद बेनिफिशरीज में निगहबान रमजान पैकेज के तहत 10-10 हजार रुपए के पे ऑर्डर तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मामले खसूसी ने खवातीन मर्द हजरात से मुलाकात भी की और रमजान पैकेज के पे ऑर्डर्स मिलने के हवाले से दरियाफ्त किया। बेनिफिशरीज ने 10-10 हजार रुपए के रमजान गिफ्ट पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मामले खसूसी ने तहसील चौक में कायम मॉडल सहूलत बाजार का दौरा करके एशिया की दस्तयाबी मेयार और कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मामले खसूसी ने कहा कि तारीख में पहली बार 2 तरह के रमजान पैकेजेस की मुस्तहकीन तक शफाफ अंदाज में फराहमी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इनकलाबी इक़दाम है। उन्होंने मौका पर चीनी और आटा के स्टॉल्स पर क्वालिटी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने निगहबान रमजान पैकेज पर अमल दरामद के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर कासम रजा, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्नौर अशफाक रसूल, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी आमर लियास चट्ठा भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं आज चिन्नौर में आई हूँ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो रोज़े अव्वल से जो तरजीहात में से एक है महंगाई पे काबू करना और कम आमदन वाला जो तबका है हमारे बहन भाई हैं उनको रिलीफ देना। और रमजानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जब वज़ीर आला का विजन है कि मैक्सिमम रिलीफ जो है वो लोगों को दिया जाए, बिलखसूस उन लोगों को जो इसके असल हकदार हैं और जो कम आमदन वाला तबका है। इस सिलसिले में जो दो हमारे पैरेलल जो मंसूबे चल रहे हैं, एक तो निगहबान रिलीफ पैकेज जो है रमजान निगहबान पैकेज, जो 30 अरब रुपए का पैकेज है और 30 लाख घरानों में 10-10 हजार रुपए के पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। आज जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने डीसी साहब से पूछा कि चिन्नौर में तकरीबन 41,000 लोगों को ये पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और अभी तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई 75% से ज्यादा लोग इसको कैश भी करा चुके हैं और बाकी से जो पे ऑर्डर्स देने का सिलसिला है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कुछ ऐसे पे ऑर्डर्स निकले हमारे पास जिसमें जो जिनके नाम पे था हेड ऑफ द फैमिली वो वफात पा चुके हैं, तो उनके पे ऑर्डर्स हमने अब उनकी जो हैं बेवा हैं उनके नाम पे मुंतकिल किए हैं। आज से ये सिलसिला भी जारी है। अभी मैंने जाके देखा भी कि यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी खवातीन बैठी हुई थी जिनके शोहर वफात पा चुके हैं और उनके नाम पे ऑर्डर बने थे। अब वो आज मुंतकिल करके उन खवातीन को मिल गए हैं और ये खवातीन वो हमने सिस्टम में नाम उनके नाम पर कर दिए और वो खवातीन अब इन पे ऑर्डर्स को कैश करा सकेंगी और पैसे वसूल कर सकेंगी। इसके अलावा अभी मुझे इसी बाजार में एक बुजुर्ग मिले जिनका पे ऑर्डर कैश ना होने की वजह ये थी कि उनके थंब इम्प्रेशन जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहे थे। आपको पता है कि जब बढ़ती उम्र के साथ थंब इम्प्रेशन वीक हो जाते हैं, उसका भी हमने सदेबात किया और अब जो उनको भी हमने बताया कि वो म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर जाएं और वहाँ पे उनके भी जो थंब इम्प्रेशन हैं उनको अपडेट कर सिस्टम में और हम लोग फिल फौरी और ये जहाँ पे थंब अपडेट नहीं होंगे वहीं पर म्यूनिसिपल कमेटी को एक्सेस दे दी गई सिस्टम की, जहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद उनको अंगूठा ना लगने की सूरत में भी पैसे कैश हो जाएंगे और उनको पैसे वसूल हो जाएंगे। बताने का मकसद ये है कि हमारी हर मुमकिन ये कोशिश है कि जो मुस्तहिकीन थे जिन तक ये पे ऑर्डर्स पहुंचे और उनका हक, पहले तो वज़ीर आला की अंत तक ये तवज्जो थी कि जो हकदार है उसको उसका हक उसकी दहलीज पर मिले, ना ये कि पहले जब सब्सिडीज आती थी, राशन बढ़ते थे, एक जिले में 30-40 रमजान बाजार लगते थे, उसमें क्या होता था बहुत ज्यादा धक्कम पेल होती थी, लाइनें लगती थी, इंतजार करना पड़ता था और फिर जाकर कहीं कोई चीज मिलती थी। लेकिन उसके इवज जब पिछले साल हमने राशन भी बांटा तो उसमें भी ये हुआ कि जब हम किसी को राशन दे देते हैं हो सकता है उसकी तरजीह राशन से ज्यादा कुछ और हो। तो पैसे देने का एक मकसद ये भी है कि वो लोग खुद अपनी तरजीहात का तयन कर सकें कि उन्होंने ये पैसे कहाँ खर्च करने हैं, क्या बच्चों के जूते कपड़े लेने हैं, किसी ने बिजली के बिल में इस्तेमाल करने हैं, क्या राशन लेना है, वो अपनी जरूरत का तयन खुद कर सकें। और दूसरा इसमें ट्रांसपेरेंसी के हवाले से ये किया गया कि ये पे ऑर्डर जो थे ये सिर्फ उसको मिलेंगे जिसके नाम पर है। अगर कोई किसी से पे ऑर्डर छीन लेता है तो भी वो बेकार हो जाएगा, अगर कोई चुरा लेता है तो भी वो बेकार हो जाएगा। आप यहाँ तक सोचें कि जिन अफराद की जो थे वो वफात पा चुके थे, उनकी जो बेवाएं थी वो इस पे ऑर्डर को उनके पास तो थे मगर वो इसमें से पैसे नहीं निकलवा पाई,
जब तक कि हमने उनको खुद बुलाकर सिस्टम में वेरीफाई करके उनके नाम मुंतकिल नहीं किए। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है। फिर इसकी जो डिलीवरी है या डिस्बर्समेंट है उसको यकीनी बनाने के लिए सूबा भर में 18,000 से ज्यादा पॉइंट्स कायम किए गए ब्रांचलेस बैंकिंग के थ्रू, जिसमें ओमनी है, जिसमें यूपीएल कनेक्ट है, अल्फा पे है, ताकि लोगों को बआसानी पैसे मिल सकें। और ये भी शुरू में हमें शिकायत आई कि कहीं पे 200 रुपए की, 300 रुपए की, 500 रुपए की कटौती कर रहे हैं। उसके ऊपर आपने देखा कि भरपूर कार्रवाई भी हुई, क्रैकडाउन हुआ हर जिले में एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और जिसमें हमने कोई तकरीबन 237 इस पे पूरे सूबे में एफआईआर भी काटी गई, और काफी सारे जो हमारे सेंटर्स थे उनको आई थिंक 64 से ज्यादा सेंटर्स जो है उनको सील भी किया गया। और अभी भी हम इसके ऊपर जो ही हमें कोई शिकायत मिलती है उसका फौरन अजाला किया जाता है। बैंक ऑफ पंजाब ने भी अपने बहुत से ऐसे लोग जिनकी दोबारा से जांच पड़ताल की, जो उनको लगा कि ठीक क्रेडिबिलिटी के हामिल नहीं है, उनको हटाकर चेंज किया गया। और इसको स्मूथ बनाने के लिए, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तकिल खबरों की दुनिया।